जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को कामयाबी का मनाने से नवाजे। अब बेसिक तौर पे हम ये देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि सर मूवमेंट जो है, मोशन जो है, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। हर बॉडी की मूवमेंट हर तरह की होती है, ठीक है। हर बॉडी एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट की तरह रखती है, मतलब कि सर हर बॉडी की जो मूवमेंट है वो दूसरी बॉडी की मूवमेंट से सेम भी हो सकती है और दूसरी बॉडी की मूवमेंट से डिफरेंट भी हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि सर किसी बॉडी की मूवमेंट स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, किसी बॉडी की मूवमेंट रैंडम भी हो सकती है, किसी बॉडी की मूवमेंट सर्कुलर पे भी हो सकती है और किसी बॉडी की मूवमेंट एक पॉइंट की गिर्द भी हो सकती है। मतलब आपके पास बॉडी की डिफरेंट मूवमेंट की टाइप्स हैं। हर बॉडी की मूवमेंट की कोई ना कोई टाइप है, हर बॉडी की मूवमेंट को कोई ना कोई टाइप का नाम दे सकते हैं हम। तो बाय दैट रीजन हम आज के टॉपिक में इस चीज से पढ़ेंगे कि सर हमारे पास एक्चुअल में मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं। जो प्रीवियस टॉपिक रेस्टोरेंट मोशन, रिलेटिव मोशन पढ़ा, उसमें मोशन को मैंने सर्कुलेट किया कि सर मोशन में कितनी टाइप्स हैं जनरली तौर पे, तो मोशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन को समझते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ मोशन आपके पास होती हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहली टाइप ऑफ मोशन आपके पास आती है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन में हमेशा ऑब्जेक्ट आपके पास किसी पाथ को फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट फॉलो अ पाथ, बॉडी हमेशा एक पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। अच्छा, इस पाथ को फॉलो अगर कर रही है, और सेकंड पॉइंट में कहता हूं ट्रांसलेटरी मोशन में कि हर पार्टिकल जो है बॉडी का वो एक यूनिफॉर्मली तौर पे मूव कर रहा होता है, या हर पार्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी का हर पार्टिकल एक ही जगह से मूव कर रहा होता है। बाय दैट रीजन हमने कहा कि वो सब एक पाथ फॉलो कर रहे होते हैं और इस बॉडी की मूवमेंट को यूनिफॉर्मली तौर पे ऑब्जर्व किया जा रहा होता है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहे होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में मैं ये कहता हूं कि सर ये पाथ जो है आपके पास सर्कुलर भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। मतलब अगर एक कार सीधी मूव कर रही है, ट्रेन सीधी मूव कर रही है, या आपकी अर्थ जैसे एक ऑर्बिट में घूम रही है, तो ये कर्व पाथ है। या फेरिस राइडर जो है, वो राइडर इन द फेरिस व्हील जनरली तौर पे है, वो एक्चुअल में एक कर्व पाथ है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर पांच चीजों को मैंने इसको फॉलो किया कि सर पाथ फॉलो करेगा, पाथ फॉलो के साथ साथ सर हर पार्टिकल ऑफ द बॉडी जो है एक ही पॉइंट से गुजरेगा और यूनिफॉर्म मूवमेंट में चलेंगे ये लोग, और फिर इसका पाथ में भी कर्व और स्ट्रेट। अब इस पॉइंट के लिहाज से हमने इसको डिस्कस किया ट्रांसलेटरी मोशन को, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइडेड है कि हमने कहा कि सर बॉडी के अंदर कर्व और स्ट्रेट पाथ हो सकता है, तो हमने फर्दर इसको डिसाइड कर लिया कि अच्छा कर्व पाथ को क्या नाम दें और स्ट्रेट पाथ को क्या नाम दें। कि देखें अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ फॉलो करी, जैसे बस या कार एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, तो उसको क्या नाम दूं, और अगर एक बॉडी मेरे पास सर्कुलर पाथ बॉडी मूव कर रही है तो उसको क्या नाम दूं। तो बाय दैट रीजन हमने कहा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में सबसे पहले टाइप आती है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के अंदर हमने ये देखा कि बॉडी लीनियर मूवमेंट के अंदर स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती है। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल कार की, ट्रेन की, कोई भी एग्जांपल, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दैट इज मीन लीनियर। लीनियर का मतलब ही ये होता है कि बॉडी का स्ट्रेट लाइन में मूव करना। फिर हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में सर्कुलेटरी मोशन आती है, सर्कुलर मोशन आती है। अब सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है, बॉडी एक कर्व पाथ को फॉलो कर रही है, जैसे मैंने राइडर ने फेरिस व्हील बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अर्थ जो है एक प्लैनेट्स के अबाउट या प्लैनेट्स एक दूसरे के अबाउट जो है अपने ऑर्बिट्स में सर्कुलेटरी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर थर्ड हमने इसमें पढ़ा दैट इज रैंडम मोशन। के रैंडम मोशन क्या होते हैं जनरल तौर पे? तो रैंडम मोशन जनरल तौर पे क्या है कि सर बॉडी की इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड मूवमेंट जो है, ये जिगजैग मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो है वो आपके पास रैंडम मोशन आती है, जिसमें आप कह सकते हैं बटरफ्लाई भी। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स आपके पास हैं कायनात के अंदर बताने की मखलूकात ऐसे जो कि रैंडमली मूव करती हैं। बर्ड्स में कई बर्ड ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल एक बटरफ्लाई की एग्जांपल दी है। तो ये रैंडम मूवमेंट है, डिसऑर्डर मूवमेंट है, उस मूवमेंट का कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, उसको कोई एक पाथ फिक्स नहीं, वो डिफरेंट पाथ पे होके मूव कर रही है। फिर हमारे पास ये थी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स। अब ट्रांसलेटरी मोशन में आप शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर नेम द ट्रांसलेटरी मोशन या नेम द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसमें मोशन की टाइप्स ना लिखें, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स लिखें। अच्छा, समहाउ लॉन्ग क्वेश्चन मुझे कह दीजिए एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन विद देयर टाइप्स, तो एक्सप्लेन उसको ही करें। क्या तरीका? डेफिनेशन लिखे और दो एग्जांपल्स लिखें, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अपनी लाइफ एग्जांपल अपने इर्द गिर्द से देखें आपके पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है बुक के अंदर जो एग्जांपल लिखी है वही लिखनी है, बुक के आउटसाइड से जब तक आप एग्जांपल नहीं कैच करेंगे तब तक फिजिक्स समझ नहीं आने वाली। इसके बाद चलते हैं वाइब्रेटरी मूवमेंट के ऊपर या रोटेटरी मूवमेंट के ऊपर। अब रोटेटरी मूवमेंट में क्या होता है? रोटेटरी में एक पॉइंट याद रखिएगा, बॉडी हमेशा फिक्स पॉइंट पे मूव करेगी। अपने घर में यूज होने में नलके से लेके घर में चलने वाले पंखे तक को देखें तो वो तमाम दोनों बॉडीज हैं
एक फिक्स पॉइंट पे मूव कर रही है। और अगर मजीद देखा जाए तो अर्थ भी अपने एक्सिस पे मूव कर रही है। तो बेसिक रोटेटरी मोशन में होता है कि बॉडी एक एक्सिस पे मूव कर रही होती है। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अबाउट एन एक्सिस इज नाउन एज रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन की मिसाल आपके पास ये थी। और लास्ट वन मूवमेंट आती है वाइब्रेटरी मूवमेंट। वाइब्रेटरी मोशन के अंदर दो पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। वाइब्रेटरी मोशन में ईच वाइब्रेशन जो है वो रिपीटेटिवली हो रही होती है। वाइब्रेशन का मतलब ये है कि बॉडी जिस पॉइंट पे थी उस पॉइंट पे वापस आती है तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। पेंडुलम को मैंने यहां से रेजर करके यहां पे ले गया और यहां से जाकर मैंने रिलीज किया, बॉडी यहां से यहां आई और वापस यहां गई, तो आई कैन से दैट कि सर वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर बॉडी रिपीटेटिवली तौर पे सेम चीज कर रही होती है एक मीन पोजीशन के अबाउट। ये इसकी मीन पोजीशन है कि हर बार जब बॉडी यहां से होगी यहां वापस आएगी तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। सीसा इस चीज की एग्जांपल है। आप बाल एंड बाउल सिस्टम देख रहे हैं, कोई भी आपके पास ये बाउल है, आप यहां से आपके पास एक बॉल रेस्ट पे था, यहां से उठा के यहां पे ले आए, ठीक है। अब जब आप यहां से छोड़ेंगे तो यहां से यहां जाएगा, मूव होता हो तो यहां आके गिर जाएगा। ये बॉल एंड बाउल सिस्टम में ये भी वाइब्रेटरी मोशन का आपके पास एग्जांपल है। तो एक्चुअल वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, बॉडी टू एंड फोर मूव कर रही है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है। सीसा के अंदर आप देखते हैं कि बॉडी अप एंड डाउन भी मूव कर रही होती है। और पेंडुलम के अंदर मैं देख रहा हूँ सर बॉडी अपनी टू एंड फोर मूवमेंट कर रही है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी चल रही होती है आपके पास। और मीन पोजीशन के अबाउट कि ये इसकी मीन पोजीशन है, हर वाइब्रेशन में मीन पोजीशन के अबाउट मूवमेंट करेगी। तो बाय दैट हम इसको कहते हैं कि सर ये वाइब्रेटरी मोशन है, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ मोशंस थी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमान।